उसने लगातार 48 घंटे ऑपरेशन थिएटर में काम किया था। जैसे ही वह रात की फ्लाइट में बैठा, आंख लगते ही एक एयर होस्टेस की तेज आवाज उसके कानों में गूंज उठी। सर, ये फ्लाइट ओवरबुक हो चुकी है, कृपया तुरंत विमान से उतर जाइए। मैंने झुंझलाकर आंखें खोली। सामने देखा कि पूरा क्रू एक महिला यात्री की खूब खातिरदारी कर रहा था। मैंने कहा, उसे चढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन मैं जो पहले से सीट पर बैठा हूँ, मुझे उतारा जा रहा है। एयर होस्टेस ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसने मुझे झटके से खड़ा किया और तिरस्कार से बोला, वो देश के सबसे अमीर आदमी की इकलौती बेटी है, उसे तुरंत शिंगचेंग पहुंचना है ताकि वह घोस्ट डॉक्टर को बुला सके। एक जान बचाने वाली सर्जरी करनी है। फिर उसने मेरी ओर घूरते हुए कहा, और तुम एक ऐसा गरीब आदमी जो पूरा टिकट तक नहीं खरीद सकता। लो, 200 रुपए काफी होंगे तुम्हारे लिए। ये कहकर उसने नोट मेरे चेहरे पर फेंक दी। अगले ही पल उसने मुझे और मेरा सामान दोनों को विमान से बाहर निकलवा दिया। मैंने देखा वो वापस उसी महिला के पास गया और मुस्कुराने लगा। मेरे होंठों पर ठंडी हंसी आ गई। उसे लगा मैं कोई गरीब आदमी हूँ जो टिकट नहीं खरीद सकता, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं वही डॉक्टर हूँ जिसे बुलाने के लिए शेंग परिवार पिछले 1 साल से हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। आज बड़ी मुश्किल से मैंने समय निकालकर शेंग आने का फैसला किया था और उन्होंने उसी घोस्ट डॉक्टर को विमान से उतार दिया। ठीक है, अब मैं ये सर्जरी नहीं करूंगा। शेंग परिवार का मरीज चाहे इंतजार करते करते मर जाए। 10 साल से दुनिया भर में सर्जरी करते हुए ये पहली बार था कि मुझे मेरे ही मरीज ने फ्लाइट से उतरवा दिया था। ये वाकई हास्यास्पद था। मैं टिकट काउंटर पर पहुंचा। क्या मतलब है कि रिफंड नहीं मिलेगा? स्टाफ बोला, सर, रिफंड नहीं हो सकता। मैंने गुस्से में कहा, आपकी एयरलाइन ने ओवर बुकिंग की। मैं सामान्य तरीके से बोर्ड हुआ था, फिर मुझे जबरदस्ती उतार दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे? कर्मचारी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, आप खुद विमान में चढ़े थे और फिर खुद ही उतरने की जिद करने लगे। इसमें हमारी एयरलाइन की क्या गलती है? अगर हर कोई आपकी तरह बोर्ड करके रिफंड मांगने लगे तो हमारी कंपनी पैसा कैसे कमाएगी? तभी पीछे से जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, वही घमंडी एयर होस्टेस सामने खड़ा था। वह हंसते हुए बोला, मुझे पता था ये सब तुम ही करोगे। विमान में तमाशा करना काफी नहीं था, अब नीचे उतरकर हमारे कर्मचारियों को भी परेशान कर रहे हो। उसकी नजर मेरे कपड़ों पर गई, जिन्हें मैंने कई दिनों से नहीं बदला था क्योंकि लगातार ऑपरेशन कर रहा था। उसने नाक सिकोड़ ली। मैं सोच रहा था कि विमान में इतनी बदबू कहाँ से आ रही थी। अब समझ आया, ये तो गरीबी की बदबू है जो तुमसे आ रही है। 200 रुपए कम पड़ गए क्या? अब टिकट का पैसा भी ठगना चाहते हो? उसकी ऊंची आवाज सुनकर आसपास लोग जमा होने लगे। एक यात्री बोला, इतनी कम उम्र में ही गलत तरीके से पैसा कमाने की सोच रहा है। दूसरा बोला, एयरलाइन तक को ठगने की कोशिश कर रहा है, इसे दोबारा कभी फ्लाइट में चढ़ने नहीं देना चाहिए। तीसरे ने कहा, हम सब ने सुना है, खुद बोर्ड हुआ, खुद उतरना चाहा और अब रिफंड मांग रहा है। एयरलाइन इसके खिलाफ केस नहीं कर रही, यही इसकी किस्मत है। एयर होस्टेस ने मेरी ओर घूर कर कहा, अच्छी बात है कि सभी लोग हमारी नीयत समझते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हुए हमें ऐसी परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। चारों तरफ लोग फुसफुसा रहे थे। सबकी निगाहों में मेरे लिए नफरत थी। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और एक ग्राउंड स्टाफ का हाथ पकड़ लिया। अभी इसी वक्त मुझे रिफंड स्लिप दो। साफ साफ लिखो कि एयरलाइन ने ओवर बुकिंग की और मुझे जबरदस्ती बोर्डिंग से रोका, वरना शेंग परिवार को लगेगा कि मैंने जानबूझकर ऑपरेशन करने से इनकार किया है। ये सुनकर एयर होस्टेस जोर से हंसा। रिफंड? सपने देखना बंद करो। उसने सिक्योरिटी की तरफ इशारा किया, इसे यहाँ से घसीटकर बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड मेरी ओर बढ़े। मेरा चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक दिन तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। मैं उसी दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगोगे। वह ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। फिर उसने मेरे सूटकेस को जोरदार लात मारी। वह सूटकेस पहले ही विमान से फेंके जाने के दौरान टूट चुका था, अब पूरी तरह बिखर गया। अंदर रखी विशेष दवा फर्श पर फैल गई। वह दवा देखकर एयर होस्टेस बोला, ओ, तो तुम खुद भी बीमार हो? कोई हैरानी नहीं कि हर जगह पैसे ठगने की कोशिश कर रहे हो। एक गरीब और मरता हुआ आदमी। तुम्हारे जैसे लोग तो बस ऑक्सीजन बर्बाद करते